वो 18 साल से बड़े उम्र के लोगों के लिए हुई हैं, क्योंकि जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो इसी एज ग्रुप के ऊपर हुए हैं। सिवाय एक फाइजर के वैक्सीन थी जो कि 16 साल से बड़ी उम्र के लोगों के लिए अप्रूव हुई है। तो इसमें यह है कि पाकिस्तान की आबादी तकरीबन चूंकि 20-21 करोड़ है, तो उसमें से तकरीबन आधे लोग जो हैं वो 18 साल से कम उम्र के लोग हैं, और जो बाकी जो हमारे 10 करोड़ लोग हैं, उनमें से अगर हम 70% को वैक्सीन लगा देते हैं तो हम एक हर्ड इम्यूनिटी कर लेते हैं, जिसकी वजह से वबा का फैलाव रुक जाता है। तो इसलिए ये टारगेट रखा गया है कि हमने 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगानी है, ताकि वो हम उस हर्ड इम्यूनिटी को हो जाएं। तो 20 करोड़ में से अगर 7 करोड़ को लग जाती है तो फिर हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ चले जाते हैं, जिससे इस वबा का फैलाव जो है वो रुक जाता है। डॉक्टर नौशीन साहिबा, बहुत सारे लोग जो हैं वो हेजिटेंसी की वजह से भी वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं। इनको वैक्सीन की तरफ राग़िब करने की क्या पॉलिसी होगी? क्या हमें कोई कैंपेन्स चलानी पड़ेंगी या घर घर जाके इनको बाहर निकालना पड़ेगा कि आएँ और वैक्सीनेट हो जाए? देखिए, शुरू में तो बिल्कुल ऐसे ही था कि इवन जो हमारी फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए जब वैक्सीनेशन का अमल खोला गया था, तो इवन हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स थे, वो भी हेजिटेट कर रहे थे लगवाने की, क्योंकि उनमें एक वेट एंड सी वाली अप्रोच थी कि वो देखना चाहते थे कि जिन लोगों को वैक्सीन लग रही है उनके ऊपर इसके क्या असरात होते हैं। इसलिए शुरू में रजिस्ट्रेशन का अमल भी बहुत स्लो था, और जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई हुई थी वो भी वैक्सीन लगवाने नहीं आ रहे थे। मगर अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है और लोगों की ये वैक्सीनेशन का अमल लोगों में जारी है, लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो इस वैक्सीन के ऊपर बिल्ड हो रहा है। ज़ाहिर है ये वैक्सीन पहली दफ़ा दुनिया में बनी है, तो लोग घबरा रहे थे, पहली दफ़ा इस्तेमाल हो रही है। मगर अब चूंकि अब बहुत सारे लोग, हमारे तकरीबन 25 लाख लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी हुई है, तो अब लोगों में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि अब जो वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन का अमल है उसमें भी तेज़ी आ गई है। और जिस वक्त जो स्केड्यूल्ड लोग होते थे, पहले उनका टर्न आउट जो था वो 30 से 40% होता था। अब हम सेंटर्स के ऊपर देख रहे हैं कि जो स्केड्यूल्ड होते हैं वो रजिस्टर्ड लोग भी 90% से ज़्यादा लोगों का टर्न आउट है, और लोग अब वैक्सीन लगवाने सामने आ रहे हैं। तो मैं समझती हूँ ये वक्त के साथ साथ लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, और लोग अब वैक्सीन की फायदियत को समझते हुए वैक्सीन लगवाने के लिए अब रजिस्टर अब ज़्यादा बड़े नंबर्स में करा रहे हैं, और इस अमल में अब तेज़ी आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा, 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए तो वैक्सीनेशन का जो अमल है वो शुरू हो चुका हुआ है। अगले एज ग्रुप की बात कर लें, वो क्या होगा? वो 18 साल से ऊपर के तमाम लोग होंगे, या अभी 30 से 40 वाले होंगे, और उनकी रजिस्ट्रेशन क्या ईद के बाद ही शुरू होगी? जी देखिए, मुझे उम्मीद है कि ईद के बाद हम तमाम एज ग्रुप्स के लिए जो है वो वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन खोल देंगे, और फिर इसी तरह रजिस्ट्रेशन जब उनकी एक हद तक पहुंच जाएगी तो फिर उनके लिए वैक्सीनेशन का अमल भी शुरू हो जाएगा। तो इस तरह गवर्नमेंट जो है वो अपनी पॉलिसी बना रही है कि हम किस तरह से जो है इसको सारा स्पीड अप करें और अपने सारे एज ग्रुप्स तक पहुंचे। ईद इंशाल्लाह मैं समझती हूँ कि बाकी लोगों के लिए भी रजिस्ट्रेशन खुल जाएगी। डॉक्टर साहब, हम ये भी सुन रहे हैं कि पाकिस्तान में भी इसकी जो है वो काम इसके ऊपर शुरू हो गया कि बनाई जाए वैक्सीनेशन। क्या पाकिस्तान जो है वो चाइना के इश्तराक से खुद भी वैक्सीन बनाने की तरफ कुछ काम कर रहा है? कोई पेशरफ्त हुई है अब तक? देखिए, एक वैक्सीन है कैंसिनो बायो, जिसके क्लिनिकल ट्रायल्स पाकिस्तान में हुए थे, और वो बड़े कामयाब ट्रायल्स हुए थे, उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए थे। ये कैंसिनो बायो एक सिंगल डोज वैक्सीन है, जिसकी सिर्फ एक ही डोज की ज़रूरत पड़ती है। तो पाकिस्तान जो है वो इस वक्त चाइना से उसका कॉन्सेंट्रेट जो है वो इंपोर्ट कर रहा है, यानी तकरीबन 20 लाख डोजेस का एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, जिसे हम बल्क पैकिंग कहते हैं, वो पाकिस्तान मंगवा रहा है। उसके लिए यहाँ पर NIH इस्लामाबाद में उस वैक्सीन की फिर इंडिविजुअल 20 लाख खुराकें बनाने के लिए इंडिविजुअल पैकिंग्स होंगी। उसके लिए जो ज़रूरी मशीनरी है वो भी मंगवा ली गई है, और जो चाइनीज़ टीम है जिसने उसके लिए ट्रेनिंग देनी है कि हमने किस तरह उस रॉ मटेरियल में से इंडिविजुअल पैकिंग में 20 लाख डोजेस बनानी है, वो टीम भी यहाँ आ गई है, और वो हमारे लोगों को यहाँ पे तरबियत भी दे रही है। और इंशाल्लाह ताला ये कुछ दिनों में इस वैक्सीन की प्रोडक्शन का अमल शुरू हो जाएगा, और पहला बैच जो है वो उस चाइनीज़ टीम की मौजूदगी में बनाया जाएगा। तो इस तरह इंशाल्लाह ताला ये हम रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं और उसको फिनिश्ड फॉर्म में इंडिविजुअल्स में पाकिस्तान के अंदर NIH इस्लामाबाद में बनाया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जिस तरीके से फरमा रही हैं कि वैक्सीन का जो अमल है वो तेज़ हम कर रहे हैं, और साथ ही लोग भी अब बड़ी तादाद में आ रहे हैं,
तो फिर इसका मतलब है कि हमें वैक्सीनेशन सेंटर्स भी जो हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे, या फिर हमें ऐसा करना पड़ेगा कि 24 घंटे के लिए औकातकार करने होंगे। इस हवाले से गवर्नमेंट क्या फैसला कर रही है और सूबों के साथ इस पर क्या बात हुई है, वो ऑन बोर्ड है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको फेडरल कैपिटल का इस्लामाबाद का बताती हूँ कि यहाँ पर मास वैक्सीनेशन सेंटर इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में फ़ाल हो जाएगा, जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो वैक्सीनेशन होगी। क्योंकि अब जाहिर है अभी 40 साल के लिए खुला है, ईद के बाद बाकी एज ग्रुप्स के लिए खुलेगा तो बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा और बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा। तो इसलिए ये मास वैक्सीनेशन सेंटर ये इस्लामाबाद में भी खुल रहा है इंशाल्लाह ताला एक आध हफ्ते के अंदर। और इसके अलावा बाकी सूबे भी जो हैं वो भी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। उन्होंने भी, जैसे पंजाब ने मज़ीद वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो खोल रहे हैं, उन्होंने मज़ीद वैक्सीनेटर्स को भर्ती करने का भी अप्रूवल ले लिया है। डेटा एंट्री वाले लोग जो हैं, क्योंकि इस वैक्सीन का डेटा मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि हमारी कितनी पॉपुलेशन और कहाँ से लोग जो हैं वो वैक्सीनेट हो गए। तो ये तमाम जो अमला है मज़ीद भर्ती किया जा रहा है, मज़ीद सेंटर्स को जो है वो फ़ाल किया जा रहा है। मज़ीद हॉस्पिटल्स के साथ हम राब्ते में हैं कि कौन कौन से हॉस्पिटल्स जो हैं वो वैक्सीनेशन सेंटर्स बन सकते हैं। तो इसके ऊपर पूरा काम हो रहा है। मज़ीद वैक्सीनेशन सेंटर्स इंशाल्लाह ताला ये आने वाले दिनों में आपको नज़र आएंगे। ठीक है डॉक्टर नौशीन अहमद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी और हुकूमत अपनी काविशें कर रही है। इंशाल्लाह हमें जो है हुकूमत जो बात कर रही है, जो हमें बता रही है, उन चीज़ों को फॉलो करना है। SOPs को तो फॉलो करना ही है, लेकिन अब वैक्सीन जो है वो हमने लाजमी लगवानी है। 40 साल से ज़ायद